इस वीडियो में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? सॉल्ट के पास हमारे पास एक कॉमन सॉल्ट होता है जिसका नाम होता है NaCl। NaCl का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ओके, आज हम सॉल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे एक पीएच का बीच में टॉपिक आता है। पहले उस पीएच के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके गाइज, आप स्क्रीन पे कुछ सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इन सॉल्यूशन का कलर, हर एक सॉल्यूशन का अलग अलग कलर है। अब हम क्या है, एक पीएच स्केल आता है, उस स्केल की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। हम उसकी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। ओके गाइस, पीएच क्या होता है? हमारे पास सेंटर में क्या होता है? 7। पीएच कहाँ से होता है? 0 to 14 होता है। बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेफ्ट हैंड साइड होता है एसिडिक नेचर वाले, 7 से राइट हैंड साइड होते हैं बेसिक नेचर के, 7 से लेफ्ट हैंड साइड वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते जाएंगे। जितना जितना हम 7 के पास आते जाएंगे उतने वीक एसिड होते जाएंगे, और जितना बेस की तरफ से हम 7 की तरफ आते जाएंगे उतने वीक बेस होते जाएंगे। ठीक है। फॉर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच कितना होता है? 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। एसिडिक का क्या होता है? बिलो 7, यानी कि 7 से कम कौन से होते हैं? एसिडिक, और अबो 7 के कौन से होते हैं? बेसिक। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है यूजिंग अ लिटमस पेपर, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, only the acidic or basic character of a solution can determine, but the use of this indicator does not give the idea about the strength of acid or base. So to get the strength as well as acidic as basic nature of the given solution, universal indicators are used. जैसे कि हमने लिटमस, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब के बारे में पढ़ा। ये क्या है? सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें डिफरेंशिएट करके देते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अब यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है वो हमें एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है कि इसकी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना ज़्यादा वीक बेस है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, या कितना ज़्यादा वीक एसिड है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस। Universal indicator shows different color over the range of pH value from 1 to 14 given solution. Universal indicator is available both in form of strips and solution. Universal indicator is the combination of many indicators such as water, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl red, and bromethyl blue एंड एक्सेट्रा। इन सब का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है? डिफरेंट कलर्स देता है, पीएच की रेंज बताता है, 0 से 14 के बीच में क्या रेंज होगी उसकी रेंज बताता है। बहुत सारे टाइप्स, ये क्या है? कंबाइन, ये बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर की कम्बिनेशन से बना है। ठीक है। ये दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी और सॉल्यूशन के फॉर्म्स में भी। The color match chart is supplied with the universal indicator which shows the different color of different value of pH. जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर शो करता है। यानी कि अगर किसी का ऐसे 1 to 3 आ गया ना तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 to 6 क्या है? वीक एसिड। 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 to 10 क्या है? वीक। 11 to 14 क्या है? स्ट्रॉन्ग या एल्कलाई या बेस। इनको कोई भी बोल सकते हैं, एल्कलाई या बेस। अब पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब पीएच जो है फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? सोरेनियस ने। अब हम क्या करते हैं, पीएच की जो वैल्यू है ना डिफरेंट कलर्स के लिए, अब उसका पीएच का रोल देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है पीएच। ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, dilute HCl help in digestion of food, protein in our stomach. Excessive acid in stomach cause acidity in digestion. Anticardiacs, यानी कि हम मेडिसिन लेते हैं कुछ, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice, also known as milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate, baking soda, are used to neutralize excessive एसिड। पीएच हमारे डेली लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है? फर्स्ट
डाइजेशन सिस्टम में। अगर हम सबको पता है कि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है। वो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर बाय चांस हमारे पेट में जो है HCl ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इंडाइजेशन होती है, एसिडिटी होती है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा नाम क्या दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो सॉल्ट हमारे पेट में ज़्यादा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम इन दोनों को। टूथ डिके कोज्ड बाय एसिड। अब दांत खराब हो जाते हैं, कुछ में कैविटी लग जाती है, वो क्यों लगती है, एसिड के कारण। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ convert the sugar into acid. When the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5 to decaying starts. The excessive acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste because this kind of toothpaste are alkali in nature. टूथ डिके क्या होती है, जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, शुगर अब डेली क्या है, हम डेली खाना खा रहे हैं रात को और भाई पानी वानी पी के और कुल्ला नहीं करते हैं। ठीक है, अपने जो मुंह की कैविटी है उसको साफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, शुगर जो जमा होती जाएगी हमारे मुंह में। और क्या होगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जो उसका पीएच माउथ का न्यूट्रल होता है, वैसे तो 7 होता है पीएच माउथ का, बट वो डिक्रीज होके 5.5 पे आ जाएगा। उससे नीचे चला गया तो क्या होगा, हमारे दांत जो वो खराब होना स्टार्ट कर देंगे। और क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए। और ब्रश भी कैसे करना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट अच्छा होने से क्या फ़ायदा भाई, डिके नहीं होगा क्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। टूथपेस्ट का क्या फ़ायदा है, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होते हैं, बेसिक नेचर। अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा उससे हमें। Soil of pH and plant growth. Most of the plant have a healthy growth when the soil has specific pH close to 7, range which should be neither alkali nor highly acidic. Soil क्या है, मिट्टी जो है प्लांट्स को ऑफकोर्स सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। अब हेल्दी प्लांट कब होगा, जब उसकी सॉइल जो है न्यूट्रल रहेगी, ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी। तो जैसे ये हो गया, किसी की सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं करें, रीज़न क्या हो सकता है, क्या तो वो एसिडिक हो सकती है, क्या बेसिक हो सकते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहती, फिर क्या तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है या बेस की। तो हमें कुछ ऐसे लोगों से कंसर्न करना चाहिए जो सॉइल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हो। अगर एसिडिक होगा तो वो हमें कुछ बेसिक ऐड करने के लिए बोल देंगे कि आप इसमें कुछ बेसिक ऐड कर लीजिए, ये न्यूट्रल हो जाएगी। और अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो वो हमें एसिडिक बोल देंगे कि एसिडिक कुछ ऐड कर लीजिए, ये न्यूट्रल हो जाएगी। वो न्यूट्रल होने के बाद प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी। अब गाइस स्टार्ट करते हैं हम सोल्ट क्या है, सोल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सोल्ट आर इलेक्ट्रिकली neutral. They are number of salts, but sodium chloride is most common among them. Sodium chloride is also known as table salt or common salt. Sodium chloride is used to enhance the taste of food. अब सोल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है जो कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जो सॉल्ट है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, कॉमनली जो ये सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट है बट कॉमनली हम कौन सा यूज़ करते हैं, NaCl को हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। NaCl जो है हम खाने में डालते हैं अपने खाने का टेस्ट अच्छा करने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, वो थोड़े से जब हम उन्हें निकालते हैं ओशियन से तो वो थोड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, थोड़े से पत्थर जैसे बने होते हैं उनमें सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। जो सॉल्ट हो सकता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिनसे पूरी लाइट पास हो जाए, वैसे भी हो सकते हैं। और ओपेक, वो भी ऐसे भी सॉल्ट हो सकते हैं जिनसे 1% भी लाइट पास नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सोल्युबल इन वाटर। बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स हैं, यानी कि लगभग सॉल्ट्स जो हैं वो सोल्युबल है, यानी कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉडरेट स्टेट ऑल्सो। जो सॉल्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, देयर मोल्डेंट स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो। The salt may be salty, sour, sweet, bitter,
एंड मैनी मोर। जो सोल्ट है वो थोड़ा सा नमकीन भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल सोल्ट आर ओडरलेस, यानी कि न्यूट्रल सोल्ट जो होता है उसका पीएच कितना रहता है, 7 रहता है। लास्ट पॉइंट क्या होता है, सोल्ट जो है उनका कलर हो भी सकता है और कलर नहीं भी हो सकता। अब फैमिली ऑफ सोल्ट पढ़ते हैं। सोल्ट हैव कॉमन एसिडिक और बेसिक family are said to belong to the same family. Example, sodium chloride and calcium chloride belonging to the chloride family. अब फैमिली ऑफ सोल्ट क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस जो है उनका कोई भी एक पार्ट जो है वो सेम हो, जैसे कि बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, जैसे कि मैं, मेरे पापा, मेरे दादा, मम्मी, पापा, हम सब एक साथ क्यों रह रहे हैं, बिकॉज हम सब के कुछ ना कुछ कैरेक्टर सेम्स हैं, इसलिए हम सब एक साथ रह रहे हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग एक साथ क्यों रहता है, उनके कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक साथ रहते हैं। फैमिली सॉल्ट देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों की फैमिली क्या होगी, क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोराइड फैमिली से। कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट, इनमें इनकी फैमिली क्या होगी, कैल्शियम की फैमिली। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, इनमें किसकी फैमिली होगी, जिंक की, ठीक है। अब न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल salt produced because of the reaction between a strong acid and a strong base are neutral in nature. The pH value of such salt is equal to 7, that is neutral. न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो न्यूट्रल बन जाते हैं और उसका पीएच कितना होता है, 7, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। अब सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब NaCl कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl और NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना है हमारे पास, NaCl, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, NaOH प्लस में प्लस HCl गिव NaCl प्लस में H2O। अब सोडियम सल्फेट क्या है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ सल्फ्यूरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH प्लस में H2S gives NaOH प्लस में H2 यानी कि NaOH यानी कि सोडियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट तो क्या बनाता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ क्या बनाता है, वाटर, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये जब दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे हमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन। भाई एसिडिक फैमिली कौन सी होगी, जिसमें एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस होगा, ठीक है, इसीलिए उसको एसिडिक फैमिली बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, NH4OH प्लस में HCl